नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे नवनियुक्त कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाएं, यानी कि जो नए कार्मिक होते हैं उनको एसओसो SIPF न्यू पोर्टल पर अपनी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करनी होती है, एम्प्लॉय आईडी बनानी होती है। तो इसके लिए उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको एसओसो आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो एसओसो हैं वो इस प्रकार नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको कुछ रिसेंट्स ऐप नज़र आती हैं, एक्टिव ऐप्स नज़र आती है। अगर आपको यहाँ पर जो स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू है इस नाम से ऐप नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर अदर एक्टिव ऐप्स में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इसी SIPF न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके मोबाइल नंबरों पर यहाँ पर OTP भेजी जाती है। जो आपके एसओसो पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपकी OTP जाएगी और आपको OTP यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए, जैसे आपने SIPF न्यू पोर्टल पर क्लिक किया तो आपको सबसे पहले OTP वेरिफिकेशन करवाएगा। आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। देखिए यहाँ पर OTP सेंट यूर मोबाइल नंबर, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड एसओसो पर मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाता है। आपको यहाँ पर इंटर OTP में OTP डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो देखिए जैसे आपने सबमिट किया तो आपकी यहाँ पर जो है SIPF न्यू प्रोफाइल खुल चुकी है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी आपकी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल हैं जिसका आपने एसओसो ओपन किया है उसका नाम नज़र आ जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी प्रोफाइल में और से सर्विस वगैरह की सारी जानकारी आपको नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, जो आपने SIPF जो पोर्टल लॉगिन किया है ये यहाँ पर अभी प्रिंसिपल लॉगिन है। यहाँ से देखिए आपको स्विच रोल करना है। देखिए स्विच रोल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसी स्विच रोल पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने स्विच रोल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर एम्प्लॉय का है जो एक्टिव अभी बता रहा है, यानी कि ये अभी यहाँ पर एक्टिव है। आपको यहाँ पर DDO वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी DDO है आपका DDO जिले का नाम यहाँ पर लिखा आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर DDO रोल चेंज कर लिया है, अब यहाँ पर DDO डैशबोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर सर्विस में आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स हैं, क्लेम स्टेटस है, नीचे एप्लीकेशन आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको एम्प्लॉय का नज़र आ रहा है। देखिए एम्प्लॉय, इसी एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने एम्प्लॉय पर क्लिक किया वहाँ पर आपको क्रिएट एम्प्लॉय प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यानी कि क्रिएट एम्प्लॉय आईडी आपको करनी है। तो क्रिएट एम्प्लॉय प्रोफाइल आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी प्रोफाइल नज़र आती है, इसी प्रोफाइल को आपको फिल करना होगा। प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय नेम है, यानी कि जिसकी आप आईडी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर जो है बिल्कुल सही नाम यहाँ पर होना चाहिए। उसकी DO भी यहाँ पर होना चाहिए। रिलेशन यहाँ पर फादर से क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि सन है, डॉटर हैं, या जो भी स्थिति हैं, जैसे कि वाइफ हैं तो जो भी रिलेशन है, यानी कि हस्बैंड अगर आप यहाँ पर भरते हैं तो यहाँ पर रिलेशन में अगर वाइफ है तो वाइफ का, तो जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए फादर हस्बैंड नेम दे रखा है। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम भी फिल कर सकती हैं, और अगर जो कर्मचारी हैं पुरुष कर्मचारी हैं तो फादर का नाम करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, या कोई एकल महिला है फादर का नाम भरना चाहती है तो यहाँ पर भर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फादर हस्बैंड नेम जो भी है वो फिल कर लें। इसके बाद देखिए जो आपकी मैरिज स्टेटस है, यानी कि आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, विडो हैं या कुछ और जो भी आपकी स्थिति है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। पैन नंबर, देखिए यहाँ पर अपने पैन नंबर हैं वो पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। इसके बाद देखिए जेंडर, जो मेल फीमेल अदर हैं वो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जेंडर में। तो जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। प्लेस ऑन बर्थ, यानी कि आपका बर्थ कौन सी स्थान पर हुआ है वो स्थान आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं एसओसो पे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल
करना होगा। ईमेल एड्रेस यानी कि आपकी ईमेल एड्रेस जो भी हैं, ओरिजिनल ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर फिल करें, क्योंकि आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन ईमेल के माध्यम से भी मिलते हैं। तो ईमेल आईडी आप वही दें जो आपकी चालू है, तो वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। सर्विस स्टेटस की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सर्विस स्टेटस में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 स्थिति मिलती हैं। इन सर्विस हैं, रिटायर्ड हैं, डेथ है। तो यहाँ पर जो भी स्थिति आपकी बनती है, जैसे कि आप नई आईडी क्रिएट कर रहे हैं और इन सर्विस है, यानी कि अभी आप सेवा में आए हैं तो इन सर्विस आपको करना होता है। या काफ़ी सारे कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायर्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। या काफ़ी कर्मचारी डेथ हो जाती हैं तो उस प्रकार यहाँ पर ये ऑप्शन भी सेलेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है यानी कि इन सर्विस है तो इन सर्विस आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने बाकी जानकारी यहाँ पर फिल कर ली है। आप भी इस प्रकार यहाँ पर आसानी से आपकी बेसिक डिटेल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय टाइप आपको फिल करना है। तो देखिए एम्प्लॉय टाइप में आपको 2 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सब एम्प्लॉई हैं। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और सब एम्प्लॉई जो निगम वगैरह हैं या जिनकी सर्विस किसी अधीनस्थ बोर्ड वगैरह होते हैं उनमें जिनके एम्प्लॉय होते हैं वो सब एम्प्लॉय होते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यानी कि आपको यहाँ पर अपने एड्रेस फिल करने होते हैं। जैसे कि देखिए परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पर स्टेट लिस्ट आपके सामने खुल जाती है। जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी हैं वो सारी डिस्ट्रिक्ट से आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी तहसील कौन सी हैं और उस तहसील के पिन कोड नंबर क्या हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपका जो अभी वर्तमान पता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि वही एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस ही आपका यहाँ पर वर्तमान पता है तो वही आप यहाँ पर कॉपी, यानी कि देखिए यहाँ पर कॉपी जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिक कर देना है, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पर भी फिल हो जाता है। अगर आपका अदर ऑप्शन है यानी कि अदर जो एड्रेस है तो आप उसको अलग से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो परमानेंट एड्रेस अलग हो सकता है और जो दूसरा एड्रेस है वो आपका अलग हो सकता है। अगर दोनों एक है तो यहाँ पर टिक करके आप दोनों को सेम भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आसानी से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपको सर्विस डिटेल जो नीचे ऑप्शन मिलता है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर सर्विस से रिलेटेड है वो फिल करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, यानी कि आपकी सर्विस कौन से डिपार्टमेंट में लगी है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए आप शिक्षा विभाग से हैं तो जो एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। जैसे कि राजस्व डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए SIPF यूनिट, यानी कि आपका जो SIPF यूनिट है यानी कि SIPF ऑफिस है, जैसे कि मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे होता है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑफिस की हम बात कर लेते हैं तो कौन से ऑफिस से आप ये सर्विस डिटेल हैं जहाँ पर आपकी DDO होता है, ऑफिस होता है, वो ऑफिस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए DDO नेम, जैसे आप ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो DDO नेम यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका DDO कौन है, कौन आपका DDO है। जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है, तो अगर वो DDO है तो वो यहाँ पर आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जैसे कि परमानेंट है, प्रोबेशन में है, या जो भी आपकी स्थिति है, या आप टेम्परेरी हैं। तो जो भी आपकी स्थिति वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरी स्थिति में मैं अभी प्रोबेशन में हूँ, यानी कि अभी मैं प्रोबेशन काल में चल रहा हूँ, तो अभी मैं प्रोबेशन का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप परमानेंट है तो परमानेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि आप किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं या सब ऑर्डिनेट सर्विस यानी कि अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं। तो जो भी आपकी स्थिति वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सब कैटेगरी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आप सब ऑर्डिनेट सर्विस में हैं या जो स्टेट सेवा की गवर्नमेंट में है वो हैं। तो जो भी स्थिति आपकी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका पद यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पद काफ़ी सारे यहाँ पर दे रखे हैं। मान लीजिए अभी मैं टीचर ग्रेड 3 हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या कोई भी क्लर्क वगैरह हैं, LDC वगैरह, UDC वगैरह है, या काफ़ी सारे कर्मचारी होते हैं
उससे पूरे राजस्थान में काफ़ी सारी पोस्टें हैं, तो अलग अलग डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बजट हेड की बात कर लेते हैं, तो बजट हेड अगर आपका यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगर आप बजट हेड यहाँ पर मिल जाए तो उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं राज्य निधि में हूँ और मेरा बजट हेड अभी इसमें नहीं है, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि आपकी ज्वाइनिंग तिथि क्या है, वो ज्वाइनिंग तिथि आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि आपने किस तारीख को ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग डेट इन प्रेजेंट ऑफिस, यानी कि इस ऑफिस में आपके प्रेजेंट जो ऑफिस हैं इसमें ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो मेरे दोनों ही सेम है, तो अभी दोनों सेम यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ। हो सकता है आपके अलग हो, तो यहाँ पर अलग भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेसिक पे, तो प्रोबेशन में अभी बेसिक पे होता है, वो फिक्स वेतन होता है, तो जो भी आपका बेसिक पे है यानी कि फिक्स वेतन है वो आप यहाँ पर फिल कर लें। या हो सकता है आपका यहाँ पर जो है अदर हो, जैसे परमानेंट होने के बाद बेसिक पे चेंज हो जाता है, तो वो यहाँ पर आपको सेट करना होता है, यानी कि इस प्रकार आपकी यहाँ पर डिटेल भी आप बाद में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सर्विस डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है, सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद देखिए स्कीम डिटेल्स, तो स्कीम डिटेल्स आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मिल जाती हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर स्कीम डिटेल में आपको काफ़ी सारी स्कीम्स मिल जाती हैं। जो भी स्कीम आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस आइकन आपको नज़र आता है, प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्कीम नज़र आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जीपीएफ 2004 है, जीपीएफ है, एसआई हैं, या जो जीपीए हैं, काफ़ी सारे स्कीम्स हैं। वो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको ऐड भी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैंने जीपीएफ 2004 की हैं, उसके अकाउंट और पॉलिसी नंबर अभी मेरे नहीं आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर 00 कर दिए हैं। डेट ऑफ एक्टिवेशन यानी कि आपकी एक्टिवेशन डेट इसको क्या रखना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे इसको 1 अप्रैल से ही मान लेते हैं, और अगर यहाँ पर चाहे तो आप अपनी ज्वाइनिंग तिथि भी फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है वो आप यहाँ पर कर लें। आप यहाँ पर 1 अप्रैल की स्थिति भी रख सकते हैं, या यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग तिथि भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये बाद में आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ गलती रह जाती है तो एडिट भी आसानी से हो जाता है, और डिलीट का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर पूरी जानकारी एक बार अच्छे से चेक कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने ऑफिस की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करके बताई थी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको जो है अपने डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट आपका है, जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन था, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी आप अच्छे से कर लें। जब आप यहाँ पर पूरी जानकारी हैं जिसमें आपकी बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, सर्विस डिटेल है, आप अच्छे से एक बार उसको चेक कर लें, स्कीम डिटेल चेक कर लें और सारी डिटेल आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन नज़र आता है। इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय क्रिएटेड एम्प्लॉय आईडी इज, देखिए यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी आपको नज़र आ जाएगी, यानी कि आपकी एम्प्लॉय आईडी अब बन चुकी हैं। आपने जो भी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट किए हैं उसका मैसेज आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं जो आपने फिल किए थे उस पर आपको ये जो है जो है मैसेज के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप इस प्रकार यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ओके कर दें। तो इस प्रकार साथियों आपकी एम्प्लॉय आईडी आपने क्रिएट कर ली है। इसकी जो भी पूरी प्रोसेस थी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।